क्या 2029 में लखनऊ से दिल्ली का रास्ता साफ होने वाला है? क्या सोशल इंजीनियरिंग की महारथी मायावती बनेंगी भारत की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री? चलिए जानते हैं इस बड़े सियासी उलटफेर के पीछे की सच्चाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहनजी के नाम से मशहूर मायावती एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय राजनीति के बुनियादी ढांचे को कई बार हिलाकर रख दिया है। आज जब देश में गठबंधन की राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ रही है, तो ये सवाल उठना कि क्या मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं? इस स्क्रिप्ट के पहले हिस्से में हम उनके राजनीतिक सफर और उन संभावनाओं की तलाश करेंगे जो उन्हें इस सर्वोच्च पद की ओर ले जा सकती हैं। मायावती का राजनीतिक उदय केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों वंचितों और दलितों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कमान संभाली है, जो खुद एक मिसाल है। उनकी कार्यशैली, विशेष रूप से कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़, आज भी चर्चा का विषय रहती है। विपक्षी खेमे में जब भी किसी कद्दावर चेहरे की तलाश होती है, तो मायावती का अनुभव और उनका ठोस वोट बैंक उन्हें एक स्वाभाविक दावेदार बनाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जहां क्षेत्रीय दल किंगमेकर की भूमिका में आ रहे हैं, वहां बसपा का हाथी दिल्ली के गलियारों में अपनी धमक बढ़ा सकता है। मायावती की ताकत उनका कैडर आधारित संगठन है, जो बिना किसी शोर शराबे के जमीनी स्तर पर काम करता है। अगर आगामी चुनावों में कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो मायावती एक सर्वसम्मत चेहरे के रूप में उभर सकती हैं, क्योंकि उनके पास प्रशासन चलाने का लंबा अनुभव है और वे एक सख्त प्रशासक मानी जाती हैं। उनकी सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ साथ अन्य वर्गों को जोड़ने का सफल प्रयोग किया था, यदि राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जाती है तो वे लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएं। यह केवल एक राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि भारत के बदलते सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का एक संभावित परिणाम हो सकता है। मायावती की दावेदारी को कमजोर समझना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बार बार साबित किया है कि वे मुश्किल परिस्थितियों से वापसी करना जानती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो गठबंधन हैं जो उनके पक्ष में जा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब अपील। यदि आप देश की राजनीति और ऐसे ही गहरे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी सोशल इंजीनियरिंग रही है, जिसने 2007 में उत्तर प्रदेश में उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था। इस दूसरे भाग में हम समझेंगे कि कैसे वही पुराना फॉर्मूला उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। मायावती ने हमेशा बहुजन से सर्वजन की ओर बढ़ने का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना। यदि राष्ट्रीय स्तर पर दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ आते हैं, तो यह एक ऐसा अपराजेय समीकरण बन सकता है जिसे तोड़ना किसी भी बड़ी पार्टी के लिए नामुमकिन होगा। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी में मायावती की पकड़ आज भी एक बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल एक राज्य ही काफी नहीं होता, बल्कि अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी अनिवार्य है। मायावती के पास ये खूबी है कि वे गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की क्षमता रखती हैं। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो किसी राष्ट्रीय दल के वर्चस्व के बजाय एक अनुभवी क्षेत्रीय नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर सकते हैं। वर्तमान में देश की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, वहां छोटे दलों की भूमिका किंगमेकर की हो गई है। मायावती ने अतीत में दिखाया है कि वे कठिन से कठिन समझौते भी अपनी शर्तों पर करती हैं। उनका प्रशासन चलाने का तरीका बहुत सख्त है और यही उनकी यूएसपी है। जनता के बीच एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी उनके शासनकाल की कानून व्यवस्था को याद करता है। यदि विपक्षी गठबंधन मायावती को एक चेहरे के रूप में पेश करता है, तो ये भाजपा के हिंदुत्व कार्ड और कांग्रेस के लोक लुभावन वादों के बीच एक तीसरा और मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। उनके समर्थकों का मानना है कि यदि एक दलित महिला देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो ये न केवल भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में और मजबूत होगी। मायावती की चुप्पी को अक्सर उनकी कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि वे अपनी चालें बहुत सोच समझकर चलती हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके बिना दिल्ली की सत्ता का समीकरण अधूरा है। वे जिस तरह से अपने वोट बैंक को सहेज कर रखती हैं, वो उन्हें राजनीति का एक चतुर खिलाड़ी बनाता है। आने वाले समय में अगर विपक्षी दल अपनी आपसी खींचतान कम कर लेते हैं, तो मायावती एक सर्वमान्य नेता के रूप में सबको स्वीकार्य हो सकती हैं। चैनल सब्सक्राइब अपील। राजनीतिक विश्लेषण के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सदस्यता हमें और भी बेहतरीन जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। उनका अद्वितीय प्रशासनिक अनुभव और शासन पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य को 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में संभालना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन में जो अनुशासन देखा गया, वो आज भी एक मिसाल माना जाता है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि क्यों देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता हो सकती है जो कड़े फैसले लेने से न हिचकिचाए।
मायावती की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उन्होंने नौकरशाही को हमेशा नियंत्रण में रखा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था की बात करते हैं तो मायावती का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और दंगों को रोकने में बेहद सफल रही हैं। ये अनुभव उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक भरोसेमंद चेहरा बनाता है। इसके अलावा मायावती का प्रधानमंत्री बनना भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंचने की उनकी कहानी करोड़ों महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि ये नीतिगत बदलावों के माध्यम से समाज के निचले तबके के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के रूप में वे आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण के बीच एक संतुलन बना सकती हैं, जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और जनहित की योजनाओं के माध्यम से कर दिखाया था। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, और मायावती ने बार बार यह साबित किया है कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकतीं। उनकी रणनीतिक समझ और चुप रहकर बड़े उलटफेर करने की कला उन्हें एक साइलेंट किलर राजनेता बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक सशक्त दलित महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका उभार भारत की लोकतांत्रिक गहराई का प्रदर्शन करेगा। यदि मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, जो उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र का हिस्सा रहे हैं। आने वाले समय में उनकी ये प्रशासनिक छवि ही उन्हें विपक्षी दलों के बीच सबसे भरोसेमंद दावेदार के रूप में स्थापित कर सकती है। चैनल सब्सक्राइब अपील। ऐसी ही रोचक और निष्पक्ष राजनीतिक चर्चाओं के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें कि क्या आप मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।